ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों मेडिकल नशा समेत कई तरह के नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। न्यूज इंडिया ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए इसका खुलासा किया। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से नशे के सप्लायर बेखौफ होकर नशा बेच रहे हैं। चंद पैसों के लिए यहां छोटी छोटी उम्र के बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। न्यूज इंडिया ने भी 23 जनवरी को मेडिकल नशे की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पुलिस को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस की उदासीनता के चलते 24 जनवरी को मेडिकल नशे से एक युवक की मौत हो गई। तो आपको बता दें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर मुखदर्शक बना हुआ है। कई बार न्यूज इंडिया की ओर से भी लोगों ने भी लगातार पुलिस को अवगत करवाया है, शिकायत दर्ज करवाई है कि इस तरीके से लगातार सरेआम श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नशीला पदार्थ बिकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से 24 जनवरी को एक और युवक की नशे की वजह से मौत हो गई है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि हर किसी को यही उम्मीद होती है कि जब भी इलाके में इस तरह की कोई भी घटना देखने को मिलती है, कोई भी खबर पता चलती है, तो उम्मीद होती है कि पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे तो शायद वो इस मामले का निस्तारण करे और साथ ही इस तरीके से लगातार बेखौफ होकर सरेआम जो नशा बेचा जा रहा है जिन लोगों की ओर से, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहां पर तो उल्टा ही देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर मेरे सहयोगी विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विक्की, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, न्यूज इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक गंभीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा और शायद यही वजह है कि 24 जनवरी को एक और युवक की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायसिंह नगर क्षेत्र में इस वक्त जो है नशे का अड्डा बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई की जाती है तो सही ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं होती, और अगर होती है तो सरेआम इस तरह के जैसे कि अफीम है और जो नशीले पदार्थ की गोलियां हैं या इस तरह के नशीले पदार्थ सरेआम खुलेआम शहर में दिख रहा है। इसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज इंडिया के दर्शकों को, न्यूज इंडिया लगातार इस मेडिकल नशे को लेकर और अन्य नशे को लेकर के प्रमुखता से खबर दिखा रहा है। और इसी को लेकर के 24 जनवरी को नशे के चलते मृतक करमजीत की नशे को लेकर मृत्यु भी हो गई थी और एक और व्यक्ति यानी कि दो नशे को लेकर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है विक्की, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे सवालात करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ एसपी राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विक्की, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज इंडिया लगातार ये नशे को लेकर के प्रमुखता से खबर को उठा रहा है और रायसिंह नगर क्षेत्र का ये हाल है कि कहीं पर भी आप वीडियो में साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्यूज इंडिया ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से ये चलाया। और कैसे देखो, अब गांजे की पुड़ी है, गांजे की पुड़ी 70 रुपए से लेकर के 90 रुपए तक की यहाँ पुड़ी बिक रही है। तो वही अफीम, तो वही नशीले पदार्थ रायसिंह नगर क्षेत्र में बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, न्यू धान मंडी है, यहाँ पर मेडिकल नशा सरेआम और खुलेआम चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमने न्यूज इंडिया ने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने यह कहा कि हमारे स्टाफ की कमी के चलते हम वहां मतलब इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ हमने यह भी उनको बताया कि इतनी संख्या में छोटे छोटे। ठीक है विक्की, बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे। एसपी हमारे साथ राजन जी जुड़ गए हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरा पहला सवाल तो यही कि जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया गया है कि इस तरीके से नशा यहाँ पर बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही, लगातार वहां पर मौतें हो रही है। मैं कहूँगा कि जिले में लगातार विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष के आप सीजर्स देखिए, चाहे क्वांटिटी के लिहाज से देखिए चाहे क्वालिटी के लिहाज से देखिए, काफी ज्यादा है। पहली चीज ये है, सीजर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी, नंबर भी बहुत, अरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। जितने
हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लगातार जितने भी हो रहे हैं उसमें सप्लायर्स तक को पकड़ रहे हैं। जो भी इत्तला पुलिस तक आ रही है, चाहे वो थाना लेवल पर है, चाहे सीओ लेवल पर है, चाहे मेरे लेवल पर है, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। ऐसी कोई इत्तला जो मेरे तक पहुंची है और उस पर कार्रवाई नहीं हो, मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई है जी। रही। लेकिन राजन सर, सवाल यही उठ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने रिपोर्टर विक्की से बात कर रही हूं, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। कितने लोगों को राजन सर आपने यहां पर पकड़ा है, और आगे इस तरह की घटनाएं और ना बढ़े उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? राजन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी एसपी हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उनसे हम बात कर रहे थे, तो एसपी सर ने तो साफ ये कहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पुलिस के प्रशासन के लगातार अगर कार्रवाइयां हो रही है तो अब रायसेन क्षेत्र की बात लगा रहा हूं। पिछले 29 अक्टूबर 2020 को एनडीपीएस की कार्रवाई की गई थी। एनडीपीएस में 2 मामले दर्ज हुए हैं चूरा पोस्ट को लेकर के। उसके बाद करीब अब 3.5 महीने तक कोई भी एनडीपीएस की कार्रवाई नहीं की गई है। और अब वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं ना कहीं औषधि नियंत्रण विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल मेडिकलों पे नशा उपलब्ध द्वारा जो नशे की जैसे कि अपने बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर की पर्ची के बगैर जो अपने दवाई दे नहीं सकते, जो प्रतिबंधित है, उस तरह की दवाइयों की शीशियां आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। इस तरह से नशीले इंजेक्शन, उसमें स्मैक के इंजेक्शन छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं, और लगातार छोटे छोटे बच्चे रायसेनगढ़ के क्षेत्र के अंदर स्मैक की भी मात्रा में बहुत ज्यादा नशे के आदी हो रहे हैं। जी विक्की, मेडिकल जो संचालक है उनसे अगर आपकी बात होती हो, उनके पास ये कहां से आता है और वो क्या कुछ इस दौरान गाइडलाइंस का पालन करते हैं, उसके बाद में सामान को बेचते हैं, उनसे अगर बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल स्टोर संचालक जो है हमारे यहाँ के अध्यक्ष राधेश्याम भाकर हैं। इससे पहले भी न्यूज इंडिया पर खबर चली थी, उनको भी फोन हुआ था। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारे मेडिकल जो दुकानें उनके ऊपर इस तरह है कि नशीली पदार्थ नहीं बेचे जाते, और जो अन्य जिलों से नशीली दवाइयां आ रही है, जो नशीली पदार्थ की दवाइयां, तो वो यहाँ पे जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये दवाइयां बेच रहे हैं, और इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हम मानते हैं कि रायसेनगढ़ के अंदर करीब 70 से 80 कोई मेडिकल दुकानें होंगी कि सारे के सारे मतलब नशे की दवाइयां नहीं बेचते, और 1-2 5-7 दुकानें हैं जो इस तरह की दवाइयां बेच रहे हैं, जिनको लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो विक्की, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जो है वो तो कार्रवाई करने के लिए इस मामले को लेकर राजी आई, मतलब लगी नहीं रही बिल्कुल कि इसको सीरियस ले रही है, तो लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे जो लगातार इस तरीके का सेवन कर रहे हैं, उस परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, मोहल्ले के लोग हैं, उनसे अगर बात हुई हो, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। विक्की, बिल्कुल पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं, और ये पुलिस मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इस तरह के जो नशा जो है सरेआम बिक रहा है। और ये पहले डीएसपी जो है लगातार मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब यही खड़ा होता है कि अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुबह शाम गश्त कर रहे हैं, तो इस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर नशे की कैसे कारोबार हो रखा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है, मेरा एसपी साहब राजेंद्र दुष्यंत से भी मेरा न्यूज इंडिया का ये आग्रह रहेगा कि रायसेनगढ़ क्षेत्र में पुलिस स्टाफ की बहुत ही कमी है, और इस कमी को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी ज्यादा कार्रवाइयां नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पुलिस अधिकारियों से और नीचे के जो छोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनसे बातचीत होती है। एक कांस्टेबल के पास 5-5, 4-4 काम होते हैं, तो वो कांस्टेबल या पुलिस कर्मी किस तरह से काम कर पाएंगे? तो वहीं पे क्षेत्र में 3 बड़े अधिकारी बैठने के बावजूद सरेआम अफीम, मेडिकल नशा, गांजा पोस्ट सरेआम बिक रहा है। आप वीडियो टेलीविजन पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए विक्की, आप इस खबर पर पूरी नजर बना के रखिएगा, अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी और तमाम जानकारी बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।